इंस्टाग्राम से पैसे किस तरह कमाएं? शायद इसी सवाल का जवाब जानने के लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। नहीं तो मिठाई कैसे बनती है ये जानने के लिए किया है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 4 पैकेट दूध और 1 किलो चीनी। देखो यार, इंस्टाग्राम पैसों का समंदर है और इस समंदर के लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए एक बाल्टी और एक मग्गा, जिसे तुम सही समय पे मग्गे को डुबोकर पानी निकाल सको और अपनी बाल्टी को भर सको। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि इंस्टाग्राम से पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो जियान है आप। तो तुम्हें जियान से सुनियो बनाने के लिए और इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के लिए मैं आज तुम्हें 4 गैजेट यानी 4 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनकी मदद से तुम अपनी छोटी सी जेब को बिग लाइट की मदद से बड़ी कर सकते हो। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस शुभ कथा को। हे एवरीवन, दिस इज शान एंड यू आर वाचिंग। तो जिन 4 जादुई तरीकों के बारे में मैंने इंट्रो में बात करी वो हमारे इंस्टाग्राम से पैसों का घर बनाने के लिए पिलर्स की तरह काम करेंगे। और ये 4 तरीके हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा पर्सनल ब्रांड, दूसरे नंबर पे आता है हमारा एआई कंटेंट, तीसरे नंबर पे आता है हमारा थीम पेज और एफिलिएट मार्केटिंग, और एट द एंड चौथे नंबर पे आता है हमारा पेज ट्रेडिंग। एंड आई एम श्योर तुमने इन तरीकों के बारे में पहले जरूर सुन रखा होगा, पर आधी जगहों पे ना इसका सही इम्प्लीमेंटेशन बताया गया है और ना ही बताया गया है इसके सही यूज केसेस, जिसकी वजह से अक्सर जो लोग इसको स्टार्ट करते हैं वो आधे रास्ते पे छोड़ देते हैं या फिर वो कभी पेज ग्रो ही नहीं कर पाते। और आई नो तुम्हें ये जरूर लग रहा होगा कि ये सिर्फ 4 तरीके थोड़ी ना इंस्टाग्राम से पैसे कमाने की, और भी काफी सारे मेथड्स होते हैं। तो ट्रस्ट मी, ये इन 4 तरीकों में वो सारे तरीके भी इंक्लूड हो जाएंगे और इन 4 तरीकों में ही सारे तरीके अपने आप कवर हो जाते हैं। और हाँ, पहले इन चारों पे मैं अलग अलग वीडियोस बनाने वाला था, फिर मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा जिससे ज्यादा अपलोड्स तो होंगे और मेरे को एडसेंस का रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, पर एट द एंड उससे तुम्हें बेनिफिट कम मिलेगा। आधे लोग इस वीडियो को देख के चले जाएंगे और आधे लोग दूसरी वीडियो कभी देखेंगे नहीं, जिसकी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन भी आधी मिलेगी और उनका एट द एंड कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इस मास्टर क्लास को क्रिएट किया जिससे तुम एक ही वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और इसके बाद आराम से डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें इंस्टाग्राम पे आगे किस तरीके से काम करना है। तो मैं ये कहूंगा कि एक कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बताऊं उसे नोट जरूर करते चलो, क्योंकि हो सकता है इन तरीकों से तुम्हारा फ्यूचर बदल जाए। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं हम अपनी मास्टर क्लास को और बात करते हैं अपने पिलर नंबर 1 की। हमारा पहला पिलर है पर्सनल ब्रांड। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क देता हूँ, एक पेन और पेपर लेके आना। अरे बोला ना लेके आओ, तुम्हें यूट्यूब की कसम। इस वीडियो को पॉज करो और एक पेन और पेपर लेके आओ और मैं तुम्हें कुछ नाम देने वाला हूँ। इन नामों के बारे में जो भी तुम्हें ख्याल आए तुम उस पेपर पे लिख देना बस। और कुछ भी मतलब कुछ भी, उस नाम को सुनने के बाद तुम्हारे मन में जो भी पहली चीज आती है तुम उस पेपर पे लिख देना। यही तुम्हारा टास्क है। फर्स्ट है जेफ बेजोस, दूसरा मार्क जकरबर्ग, तीसरा एलॉन मस्क, चौथा कैरी मिनाटी, पांचवा मिस्टर बीस्ट, छठा भुवन बम और 7वें नंबर पे मुकेश अंबानी। अब इन 7 नामों को एनालाइज करो और जो भी तुम्हारे मन में सबसे पहले आए इनके बारे में वो उस पेपर पे लिख दो। अब इस वीडियो को पॉज करो और जो तुमने पेपर में लिखा, जो तुम्हें सबसे पहला ख्याल आया इन नामों के बारे में, उसे तुम कमेंट बॉक्स में लिख दो। इससे मुझे ये जरूर पता चल जाएगा तुम कितना क्रिएटिव और क्रिटिकल सोच सकते हो। हाँ, तो अब आई होप सबने कमेंट कर दिया होगा। तो जैसे ही मैंने जेफ बेजोस बोला तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं अमेज़न आई होगी, मार्क जकरबर्ग पे फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप आया होगा, एलॉन मस्क पे जरूर से टेस्ला आई होगी, कैरी मिनाटी पे बिगेस्ट रोस्टर आया होगा या फिर इंडियाज बिगेस्ट यूट्यूबर, मिस्टर बीस्ट पे वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूट्यूबर आया होगा या फिर वो आया होगा जो लोगों को पैसे बांटता है, भुवन बम पे जरूर से तुम्हारे दिमाग में टीटू मामा आए होंगे, नहीं तो ताजा खबर या डिंडोरा आई होगी, और एट द एंड मुकेश अंबानी के नाम से तुम्हारे दिमाग में ये आया होगा कि ये इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, या फिर रिलायंस आई होगी या फिर जियो आया होगा। एंड दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांड। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें जितनी भी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ उन सब में से सबसे ज्यादा पैसा कमा के तुम्हें यही स्ट्रेटेजी देने वाली है। बाकी स्ट्रेटेजीज में भी अंधा पैसा है, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में कोई भी लिमिट नहीं है और सिर्फ तुम इस स्ट्रेटेजी की मदद से काफी अलग अलग डोमेन में अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हो। तभी तो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा पैसा तुम्हें यही वाली स्ट्रेटेजी कमा के देने वाली है। पर काफी सारे लोग फेसलेस तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए आगे वीडियो में काफी सारी तगड़ी स्ट्रेटेजीज है। बात करते हैं पर्सनल ब्रांड के बारे में। तो देखो, आज के समय में इन्फ्लुएंसर्स काफी ज्यादा हो गए हैं, बट क्या कोई भी इन्फ्लुएंसर पर्सनल ब्रांड में आता है? मेरे हिसाब से नहीं। अगर तुम इस तरीके की रील्स को देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई भी पर्सनल ब्रांड नहीं है। बॉडी का कोई भी पार्ट एक्सपोज करना या फिर उसे दिखाना किसी भी पर्सनल ब्रांडिंग में नहीं आता है। सो ये एक तरीके का दूसरे टाइप का इन्फ्लुएंस है। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए 2 चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक है UVP और एक है PES। घबराओ मत, ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स नहीं है। PES का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग स्किल। अब प्री एग्जिस्टिंग स्किल वो होती है जिसके बारे में तुम्हें पहले से कुछ नॉलेज हो या फिर पहले से तुम उस फील्ड में काफी टाइम से काम कर रहे हो।
और यूवीपी होता है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। हाँ, ये टर्म तुमने काफी ज्यादा बार सुना होगा, लेकिन इस टर्म को सुन के घबराना मत। इसे मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब इन दोनों टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दो क्रिएटर्स का एग्जांपल लेने वाला हूँ। एक लेने वाला हूँ इजी स्निपेट का और एक लेता हूँ एडिटिंग एडिशन का। इन दोनों क्रिएटर्स ने अपना बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड बना के रखा है, जिसकी वजह से इनकी ऑडियंस काफी ज्यादा लॉयल भी है। अब इन दो क्रिएटर्स का साइड बाय साइड एग्जाम्पल लेते हैं। इन दोनों के पास एक प्री एग्जिस्टेंट स्किल थी, जैसे इजी स्निपेट के पास कोडिंग थी और एडिटिंग एडिशन के पास उसकी वीडियो एडिटिंग। अब बात आती है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन की, तो दोनों ने बखूबी अपनी स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से पेश किया। जहाँ पे एडिटिंग एडिशन ने अपनी बढ़िया वीडियो एडिटिंग को बढ़िया रील्स की तरीके से शोकेस किया, वहीं इजी स्निपेट ने अपनी कोडिंग को भी बहुत ही इंगेजिंग रील्स में तब्दील कर दिया। और दोनों का एक कंटेंट यूनिक था, जिसको पहले से कोई भी नहीं कर रहा था, जिसकी मदद से इनको अर्ली एक्सेस भी मिला और इन्होंने बहुत ईजिली अपना गैप फाइंड कर लिया। अब दोनों ही लोग अपनी स्किल को YouTube पे सिखाते भी है और जब भी ये चाहें अपना कोर्स लॉन्च करके उससे भी बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इनके कोर्सेज को खरीदने के लिए भी काफी वाइड ऑडियंस बैठी हुई है, तो उसकी इनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। पर अब बात आती है कि तुम अपना पर्सनल ब्रांड किस तरीके से बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि एक क्वालिटी पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए तुम्हारे पास पहले से कोई ना कोई स्किल तो जरूर होनी चाहिए। भले ही अभी तुम्हारे पास स्किल ना हो तो तुम इसे सीख कर आराम से अपना पर्सनल ब्रांड धीरे धीरे क्रिएट कर सकते हो, या फिर अपने पर्सनल ब्रांड को क्रिएट करते हुए ही तुम जर्नी बना सकते हो, जैसे कि अंकित बैनपुरिया ने किया। भले ही उसकी फिजिक पहले से बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने 75 डेज हार्ड चैलेंज लिया, जिसकी वजह से वो ग्रो कर रहा था, साथ साथ में उसको फिल्म करके उसकी ऑडियंस भी ग्रो कर रही थी। पर एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे पर्सनल ब्रांड में सबसे ज्यादा वैल्यू करता है तुम्हारा कंटेंट। जितना अच्छा कंटेंट, जितनी ज्यादा वैल्यूज, उतना ज्यादा ही तुमसे ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी, उतना ज्यादा ही इंगेज कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल तुम YouTube में देख लो, एल्ग्रो, डिकोडिंग वाईटी जैसे चैनल ज्यादा बूम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनोज दे। मनोज दे का सब्सक्राइबर बेस भले ही बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसके कंटेंट में थोड़ा सा एक लूप होल है। कई बार वो व्यूज के लिए अपना मोनोटोनस कंटेंट हर बार अलग अलग वीडियोस के फॉर्म में बना देता है, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम होती है। तो कंटेंट में वैल्यू कम हो जाती है और मोटिवेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ऑडियंस थोड़े टाइम तक ही एंगेज रहती है, पर उसके बाद उसका मन हटने लगता है। तो अब ज्यादा देर इस टॉपिक को नहीं खींचते, मैं तुम्हें तुम्हारे प्री रिक्विजिट्स बता सकता हूँ, जिससे तुम अपना पर्सनल ब्रांड बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले नंबर पे आता है कंटेंट वैल्यू। तुम्हें अपने कंटेंट की वैल्यू बहुत अच्छी रखनी है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया। दूसरे नंबर पे आता है नेटवर्किंग एंड एंगेजिंग। तुम स्टॉक मार्केट वाले काफी ज्यादा क्रिएटर्स को देख सकते हो कि वो आपस में ढेर सारे कोलैबोरेशंस करते हैं, जिसकी मदद से उनकी ऑडियंस के पास भी दूसरे क्रिएटर का चेहरा जाता है और इनकी ऑडियंस के पास भी दूसरे क्रिएटर का चेहरा जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों साथ में ग्रो करते हैं। तो तुम जिस भी नीश में हो, तुम्हें अपने नीश के क्रिएटर्स के साथ इंगेज भी करना है और एक बढ़िया नेटवर्क भी बनाना है उस नीश के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुम पॉडकास्ट ले सकते हो कि ढेर सारे पॉडकास्टर्स आज के समय में क्या करते हैं, वो अलग अलग गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑडियंस भी इंक्रीज होती रहती है। और एट द एंड सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रेंड्स की। अगर तुम एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो तो तुम्हें ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा। तुम नए नए ट्रेंड से आराम से ढेर सारे व्यूज और अच्छी खासी ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हो, जिससे तुम्हारी ऑडियंस को एक और मैसेज जाएगा कि तुम इंस्टाग्राम पे चाहे जहां पे भी अप टू डेट हो, और एक अप टू डेट और ट्रेंडी कंटेंट प्रोवाइड करने वाले क्रिएटर को हर कोई चाहता है। तुम उन्हें बढ़िया वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ नया सिखा भी रहे हो और साथ ही साथ एंटरटेन भी कर रहे हो, तो लंबे समय तक तुम्हारी मार्केट वैल्यू बनी रहेगी। तो यही है हमारा पर्सनल ब्रांड। तुम भी अपने एक पर्सनल ब्रांड आराम से इंस्टाग्राम पे क्रिएट कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी तरीके से तुमने रिसर्च करी हो, तभी तुम इस फील्ड में घुसना। और एक मेरा सजेशन है तुम्हारे लिए कि अगर तुम किसी भी तरीके से पैसे कमाना चाहते हो तो बहुत जल्दी कमाने के पीछे मत दौड़ो, आराम से धीरे धीरे चीजों को समझो, अपनी स्किल्स एक्वायर करो, पैसा अपने आप तुम्हारे पास आएगा। और ज्यादा देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हमारे पिलर नंबर 2 पे। और पिलर नंबर 2 है AI कंटेंट। अब जैसा कि तुम जानते हो कि AI कंटेंट काफी ज्यादा बूम कर रहा है और YouTube पे ऑलरेडी काफी ज्यादा AI क्रिएटर्स मौजूद है, पर Instagram पे भी तुम AI से आराम से पैसे कमा सकते हो। और इससे पैसे कमाने के लिए 2 बेसिक तरीके, या तो तुम एक AI इन्फ्लुएंसर बना लो, या फिर AI कंटेंट की मदद से अपने चैनल को पूरा ऑटोमेट कर लो। और ट्रस्ट मी, अगर तुमने इन दोनों का इस्तेमाल सही से किया तो AI इन्फ्लुएंसर्स की मदद से तुम आराम से स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड का ट्रैक्शन ग्रैब कर रहे होगे, और AI कंटेंट की मदद से भी तुम एक बढ़िया थीम पेज बना रहे होगे। और थीम पेज को कैसे ग्रो करते हैं ये भी आगे आने वाला है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, पर AI थीम पेज के बारे में मैं तुम्हें इसी सेक्शन में बताने वाला हूँ। और सबसे पहले बात करते हैं AI इन्फ्लुएंसर की। और AI इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए, फिर AI एवटार बनाने के लिए, या फिर AI का कोई भी वीडियो वाला काम करने के लिए मैं तुम्हें एक ही वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ, जो कि मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ, जो कि है A Cool AI।
तो एक एआई इन्फ्लुएंसर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एकूल की वेबसाइट पे आ जाना है, जहां पर तुम्हें काफी सारे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि फेस स्वैपिंग, रियलिस्टिक अवतार, स्ट्रीमिंग अवतार, इनका काफी बढ़िया फीचर आया है, वीडियो ट्रांसलेट, टॉकिंग फोटो, इमेज जनरेटर, बैकग्राउंड चेंज, वीडियो कैंपेन, जार्विस मॉडरेटर, इतने सारे टूल्स तुम्हें एक ही वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो मैं तुम्हें जेन्युइनली सजेस्ट करूंगा कि एकूल को जरूर एक बार चेकआउट करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक एआई इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए हमें सबसे पहले आ जाना है रियलिस्टिक एवटार पे। अब यहाँ से तुम्हें एक अपना पर्सनल एआई एवटार जनरेट कर लेना है। इसको तुम या तो अपनी तरीके का दिखने वाला बना सकते हो, नहीं तो अगर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी हिडन रखनी है तो फिर तुम कोई भी एक रियलिस्टिक एवटार इसमें बहुत इजीली बना सकते हो। काफी ज्यादा इजी है, मैं तुम्हें स्क्रीन पे फास्ट ट्यूटोरियल दिखाई दे रहा हूँ, पर इसको तुम आराम से खुद से करोगे तो आराम से जान जाओगे। एक बढ़िया रियलिस्टिक एवटार बनाने के बाद तुम्हें एकूल में ही आ जाना है इसके दूसरे फीचर में, जो की है फेस स्वैप। अब एकूल का फेस स्वैप फीचर मुझे इसलिए बेस्ट लगता है क्योंकि उसमें वीडियो में काफी प्रीसाइज्ड फेस स्वैप हो जाता है और साथ ही साथ तुम फोटो में भी फेस स्वैप कर सकते हो। अब एआई इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम्हें स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड करनी है, जैसे कि मैं तुम्हें इस पेज का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये लड़की है, इसमें जितनी भी इसकी बॉडी है ये किसी और की बॉडी है और इसमें जो फेस है वो एआई से स्वैप किया गया है। और इसी फीचर की मदद से तुम इंस्टाग्राम पे किसी भी नीश में फेस स्वैप कर करके उसका एक एआई इन्फ्लुएंसर बना सकते हो। और वीडियोस में रील के लिए भी तुम एआई इन्फ्लुएंसर्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम स्क्रीन पे इस रील को देखो, ये एक एआई इन्फ्लुएंसर है और कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये वीडियो एआई से बनाई गई है। जो इसकी बॉडी है वो ऑलरेडी किसी और कंटेंट क्रिएटर से उठाई गई है और इसका फेस स्वैप कर दिया गया है। तो इस पे कॉपीराइट वाली चिंता भी खत्म हो जाती है और इससे तुम अपना एक पर्सनल ब्रांड भी किसी तरीके से ग्रो कर सकते हो, जिससे तुम्हें इजीली ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स भी मिल जाएगी और तुम्हें ज्यादा देर काम भी नहीं करना है। बस दिन के 1-2 घंटे दो और इस मेथड से तुम इजीली बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे होगे एक अच्छे फॉलोअर बेस के बाद। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि अब एआई इन्फ्लुएंसर किस तरह वर्क करते हैं। इस फील्ड में मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर इस समय में काफी ज्यादा बूम पे, तो तुम इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही में एआई वीडियोस को बनाना भी काफी ज्यादा इजी है, जिसके लिए मैं तुम्हें 2 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ। एक स्ट्रैटेजी जिसमें तुम अपना एक पर्सनल एआई एवटार बना लो, वही एकूल की मदद से। पर्सनल एआई एवटार बनाकर तुम कोई भी नॉलेजेबल कंटेंट आराम से प्रोवाइड कर सकते हो, पीछे बैकग्राउंड में वीडियोस वगैरह चेंज करके। एकूल में तुम्हें टॉकिंग फोटो वाला फीचर भी मिल जाता है, तो अगर तुम टॉकिंग फोटो वाली रील और शॉर्ट्स बनाना चाहते हो तो उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये। साथ ही में इसमें एक इमेज जनरेटर भी है, जिसकी मदद से तुम इजीली अलग अलग टाइप की इमेजेस जनरेट कर लो। और एक और फीचर इसमें बहुत ज्यादा बढ़िया है कि तुम इसमें वीडियो ट्रांसलेट कर सकते हो। तुम किसी भी लैंग्वेज की वीडियो को अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, उस पर भी कोई भी कॉपीराइट नहीं आता। अब इस वीडियो को स्पॉन्सर पार्ट मत समझो, ये एआई टूल जेन्युइनली काम का है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं फालतू स्पॉन्सर्स लेता भी नहीं हूँ। इस तरह की एआई वीडियोस की स्क्रिप्ट तुम आराम से चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हो और इजीली वीडियोस को बना सकते हो। और अगर तुम्हें एआई वीडियोस कैसे बनाए इसमें प्रॉब्लम है तो तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। पर आई थिंक तुम सब इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो। और हाँ, तुम एकूल को जरूर चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें फ्री क्रेडिट्स भी मिलेंगे, तो तुम इसको पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, घड़ी डिटर्जेंट की तरह। और हाँ, अगर तुम इसमें समझ में आता है तो इसमें तुम ढेर सारे प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। तुम मेरा कूपन कोड थैंक यू यूज कर सकते हो फॉर 40% डिस्काउंट, अगर तुम्हें ये वेबसाइट समझ में आई तो। हम बढ़ते हैं अपने पिलर नंबर 3 की तरफ और हमारा पिलर नंबर 3 आ जाता है थीम पेज। ये थीम पेज इंस्टाग्राम से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर तरीका है पैसे कमाने का। इन थीम पेजेस से तुम इजीली 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हर महीने कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इसमें ना तुम्हें खुद का कंटेंट बनाना है, ना खुद की कोई ज्यादा मेहनत करनी है, बस तुम्हें कॉपी और पेस्ट करना है। सबसे पहले तुम्हें थीम पेज बनाने के लिए अपनी एक निश डिसाइड कर लेनी है। मैं तुम्हें कुछ बढ़िया सजेशन दूंगा, या तो तुम फिटनेस में बना लो, एआई में बना लो, मेक मनी ऑनलाइन में बना लो, स्पोर्ट्स में बना लो, या फिर मीम पेज बना लो। इसमें से नीच डिसाइड करने के बाद तुम्हें एक थीम पेज बनाना है। और ध्यान रखना कि जब तुम कोई भी पेज बनाओ तो उसके नाम में कोई भी नंबर ना हो, जिससे तुम्हारा पेज इजीली सर्चेबल हो। जैसे कि मान लो मैंने मोटिवेशन सर्च किया तो उसमें तुम्हारा पेज आराम से रैंक करेगा, पर अगर तुम्हारे यूजर नेम में कोई डिजिट होगी तो उसे रैंक करने में प्रॉब्लम होगी। ये हैक काफी ज्यादा काम करता है, काफी ज्यादा लोग उसमें नंबर्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनका पेज रैंक ही नहीं करता है। अब इस तरीके का एक पेज बनाने के बाद तुम्हें अपने नाम यानी कि थीम के अकॉर्डिंग हर कोई काम करना है। सबसे पहले तुम्हें लोगो और पेज की थीम डिसाइड करनी है। अब इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कोई एक कलर वे चूज कर लो। जैसे कि मोटिवेशन में मोस्टली जो चलता है वो ग्रीन कलर वे के साथ कोई और कलर ब्लेंड, जैसे कि व्हाइट और ब्लैक चलता है। तो इसी तरीके की थीम कलर वेज तुम्हारी ब्रांडिंग में काफी ज्यादा 4 चांद लगा देते हैं, जिसकी वजह से थीम पेजेस की भीड़ में तुम्हारा पेज स्टैंड आउट करता है और तुम्हें तुम्हारी ऑडियंस आराम से जान जाती है।
इसके बाद दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बायो। तुम्हें अपनी बायो में ये जरूर हाईलाइट करना है पहली लाइन में कि तुम्हारा थीम पेज किसके बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम ये चीजें देख सकते हो कि मोटिवेशन, बिजनेस, मनी, तुम्हें अपनी कोई 3 चीजें रखनी है जो तुम उस पेज पे जिस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हो। और बाकी के बचे बायो में तुम वो चीजें डाल सकते हो जिसमें तुम्हें लगता है कि ऑडियंस एस्पायर हो जाएगी। कोई गोल डाल सकते हो, कोई ड्रीम डाल सकते हो, कोई भी चीज डाल सकते हो जैसे कि मेकिंग माइंडसेट और इस तरह की कोई भी चीजें डाल सकते हो। और आखिरी लाइन में तुम अपनी कोई भी लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। अगर तुम कोई कोर्स सेल करने वाले हो, तुम कोई और चीज करने वाले हो तो उस तरह की लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। और तुम बोलोगे कि यार अभी तो हमारा 0 फॉलोअर्स है, हम इसमें कौन सी लिंक डाल दे, क्या चीज प्रोवाइड करते हैं। तो अब आता है एक ट्विस्ट। जितने भी मैंने 90% थीम पेजेस देखे हैं या फिर YouTube चैनल्स देखे हैं वो बताते हैं कि थीम पेज की मैक्सिमम अर्निंग स्पॉन्सरशिप से होती है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। थीम पेजेस अपनी मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, जो कि मैं तुम्हें सजेस्ट करने वाला हूँ। लेट्स सपोज तुम्हारा एक थीम पेज है, वो भी फिटनेस कैटेगरी में, जिसमें तुम फिटनेस वाली रील्स डालते हो, अलग अलग टाइप के टिप्स बताते हो जिससे इंसान अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकता है। तो कई YouTube पे बुद्धिमान लोग तुम्हें ये बताएंगे कि तुम अपना फिटनेस कोर्स बेच सकते हो, डाइट प्लान बेच सकते हो। ये सब तो एक दूसरी चीज है, पर फिटनेस नीश में मैक्सिमम प्रॉफिट तुम कमा सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। लेट्स सपोज तुमने एक फिटनेस पेज बनाया, उस पे तुम 20,000 फॉलोअर्स तक कर ले गए, तुम्हारे हर रील पे एवरेज 2 से 3,000 व्यूज आ रहे हैं। सो व्हाई डोंट यू रीच ब्रांड्स? इंस्टेड ऑफ तुम अपना कोर्स बेचोगे 100 रुपए में, जो कि तुम्हारा बिना फेस देखे कोई भी नहीं लेगा, तो ये कोर्स की वैल्यू फेस के साथ होती है। और यूजुअली थीम पेजेस फेसलेस वीडियोस क्रिएट करते हैं। उसकी जगह पे लेट्स सपोज मैं मान लेता हूँ कोई एक्स प्रोटीन और सप्लीमेंट ब्रांड है, मैंने उसकी एफिलिएट लिंक से ज्वाइन किया, मैंने उसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। उसकी और मेरे बीच में एक डिस्कशन हुआ जिसके बाद हमें 20% कमीशन मिल रहा है। तो क्यों ना हम कोई ना कोई यूनिक तरीका ढूंढकर उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करें, जिसके बाद उनका कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है हमारी लिंक से या हमारे कूपन कोड से, उससे हमें 20% कमीशन मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है इंस्टाग्राम पे। जबकि इंस्टाग्राम एक वाइडर ऑडियंस के लिए है और ये वाला तरीका तुम्हें अच्छे खासे पैसे कमा के दे सकता है। अब इसका एग्जाम्पल एक और चीज से देता हूँ कि तुम इस पेज को देखो। ये पेज सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यूज देता है, ना ये कोई प्रोडक्ट मंगाता है, ना इसके पास किसी प्रोडक्ट का असली इन्वेंट्री भी है। ये क्या करता है, बस मीशो की एफिलिएट लिंक प्रोवाइड करता है, इन सारे प्रोडक्ट्स की वीडियोस चाइनीज एप्लीकेशन से उठाता है। और इस पेज पे 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसकी हर वीडियो पे कमेंट्स आते हैं लिंक प्रोवाइड कर दो, और ये उनको डीएम में लिंक भी भेज देता है, जिसको तुम इजीली क्रिएट कर सकते हो कोई भी यूट्यूब वीडियो या ट्यूटोरियल देख के। मैं किसी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग थीम पेज की एक्चुअल पावर एफिलिएट मार्केटिंग में है, जिससे तुम एक थीम बना देते हो और उस तरह की ऑडियंस को ग्रैब करते हो जो एक्चुअली उन प्रोडक्ट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो अगर तुम्हें इस तरह के थीम पेजेस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। मैं तुम्हें हर पॉसिबल वे बताने वाला हूँ थीम पेजेस में, जिस तरह तुम एफिलिएट मार्केटिंग करके अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो। और तुम्हें सही में बताऊं कि मेरे भी 2 ऐसे थीम पेजेस हैं जिसकी मदद से मैं एफिलिएट मार्केटिंग करके ठीक ठाक इनकम जनरेट कर लेता हूं। और अगर तुम कमेंट में इंटरेस्ट जताओगे उस तरह के टॉपिक पे, तो मैं पूरी थीम पेज पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा और उसमें अपने थीम पेजेस की अर्निंग भी रिवील कर दूंगा। हाँ, तो बात करते हैं थीम पेज के बारे में और थोड़ी। तो इस तरह के थीम पेजेस को तुम इजीली क्रिएट कर सकते हो, जिसमें फिटनेस और मनी मेकिंग की तुम्हें कोई भी कंटेंट खुद से नहीं क्रिएट करना है। इसका प्री यूज कंटेंट क्या होता है कि तुम अदर थीम पेजेस से कंटेंट को डाउनलोड करो और उसको अपलोड करो। इसके लिए एक फिक्स शेड्यूल बना लो कि दिन में तुम 2 रील डालोगे और एक पोस्ट डालोगे। और थीम पेज एक्चुअल में खुद में इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं मास्टर क्लास में भी इसको पूरा कवर करने बैठा ना, तो तुम बोर होकर वीडियो छोड़ दोगे। तो अगर तुम्हें इसके बारे में पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें मैं एक छोटे छोटे एस्पेक्ट से पूरा एक बिजनेस प्लान बताऊंगा तुम्हें थीम पेज का, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, वो वीडियो तुम्हें जल्दी मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और 4th पिलर की तरफ। और इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के लिए 4th पिलर हमारा आता है पेज ट्रेडिंग। और इसी पेज ट्रेडिंग के हमारे सब पार्ट आते हैं पेज फार्मिंग, पेज सेलिंग, पेज रेंटल, इसी तरीके की और ढेर सारे टर्म्स। इन सबको मैं इजीली इसी सेगमेंट में एक बार में समझा दूंगा। देखो, पेज ट्रेडिंग में बेसिकली ये होता है कि किसी पेज को हम खरीदते हैं या फिर किसी पेज को हम बेचते हैं। सेम रियल स्टेट वाला काम है कि जैसे मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी को मैंने 30 रुपए में खरीदा और बाद में उस प्रॉपर्टी को मैंने 50 रुपए में बेच दिया। तो 30 रुपए मेरा लगा था और 50 रुपए में बेच दिया, तो जो बाकी के बचे 20 रुपए वो मेरा प्योर प्रॉफिट हो जाता है। और शुरुआत के दिनों पे मैंने भी इंस्टाग्राम पे यही काम करके ठीक ठाक पैसे जनरेट किए थे, यानी कि 7-8 हजार रुपए महीना तो इजीली बन जाता था, क्योंकि सिर्फ मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए की थी। अगर तुम्हारे पास पे थोड़े पैसे ज्यादा हैं तो तुम इसे अच्छे स्केल पर भी कर सकते हो, जिससे तुम इजीली 50,000 से 1 लाख रुपए महीने तक भी कमा सकते हो।
पर इसके बीच में भी एक ट्विस्ट है, इसमें तुम दूसरे तरीके से भी इनकम कर सकते हो, जो कि है हमारा पेज फार्मिंग। अब लेट सपोज कि मैंने एक पेज खरीदा जिसकी वैल्यू थी 10,000 रुपए और उसपे कुल 50,000 फॉलोअर्स थे। पेज की नीश मैं फिटनेस मान लेता हूँ। अब मैंने दिमाग लगाया और 5 नए पेजेस को खोला। उनकी भी बेस नीश फिटनेस ही थी, पर अलग अलग चीजों के लिए। जैसे कि मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने एक फिटनेस पेज खरीदा और अलग अलग 5 पेजेस बनाए, जिसमें एक में मैं सिखाता था आर्म वर्कआउट किस तरह करते हैं, एक पेज खोला मैंने लेग वर्कआउट के लिए, एक पेज खोला मैंने योगा के लिए और बाकी के 2 बचे पेजेस में मैंने एक खोला जिम फेलियर्स वाला और एक खोला डाइट के लिए। तो जितने भी सारे पेजेस थे वो एक्चुअली इनडायरेक्टली फिटनेस से ही रिलेटेड थे। अब मैंने उस 50,000 फॉलोअर वाले पेज की मदद से इन सारे पेजेस पे करीबन 2 से 3 हजार की ऑडियंस एक महीने के अंदर ही बना ली, जिसमें रेगुलर व्यूज तो आ ही रहे थे और साथ ही साथ अच्छा खासा एंगेजमेंट भी आ रहा था। फिर मैंने यही काम कुछ दिन तक और किया और 1 से 1.5 महीने के बाद जब सारे पेजेस पे 8 से 10 हजार की ऑडियंस बन गई, तो उन सारे पेजेस को मिला के और साथ में जो पेज मैंने खरीदा था 10,000 रुपए में, उन सबकी कंबाइंड वैल्यू यानी कि 40,000 में मैंने वो 6 पेज किसी और को बेच दिए, जिससे मैंने अपने 10,000 रुपए से इनडायरेक्टली 40,000 रुपए बना लिए, वो भी 1 महीने के अंदर। और इस मेथड को हम कहते हैं पेज फार्मिंग। और आज के समय में इसको काफी सारे पेजेस कर रहे हैं और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव मेथड है पैसे कमाने के लिए। तो यही है हमारा बेसिक पेज ट्रेडिंग। अब मैं पेज रेंटल्स पे नहीं जा रहा क्योंकि वो बहुत अलग टाइप की नीश हो जाती है, जिसमें कई बार तुम्हारे साथ स्कैम भी हो सकता है, तो उस चीज पे मैं तुम्हें ढकेलना नहीं चाहता। और यही है हमारा बेस पेज ट्रेडिंग पे, जिसकी मदद से तुम इजीली अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो अगर इसको तुम ठीक ठाक स्किल पे करो और इसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड करो तो। और यही थे हमारे बेसिक 4 इंस्टाग्राम के पिलर, जिसको तुम यूज करके इंस्टाग्राम पे अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो इतना ही था यार आज की इस वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस वाज एन अल्टीमेट इंस्टाग्राम मास्टर क्लास। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।